खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में आयोजित हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे महंत राजू दास जी का बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र का मतलब देश के प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। संविधान के अनुरूप और खाकी वर्दी का सम्मान, यही हिंदू राष्ट्र है। मुस्लिमों को आतंकवादी कहे जाने पर बोले महंत राजू दास जी। कहा, हमने आतंकवादी उसको कहा है जो संविधान से जिसे कोई मतलब नहीं है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो खाकी वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते और जो इस देश में रहते हैं और बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना का सम्मान नहीं कर सकते। कहा, वह सब आतंकवादी हैं। हम इस्लाम के उस कट्टरपंथी लोगों को आतंकवादी कहा कि जो इस्लाम को भी नहीं मानते, वह केवल कट्टरपंथी मजहब को मानते हैं, जो मजहब सबको काटने की बात करता है और बांटने की बात करता है। जिस पर बोले महंत राजू दास जी। असदुद्दीन ओवैसी को बताया राक्षस, जिस पर बोले महंत राजू दास जी। शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगे जाने पर शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ का मांगा हिंदू होने का सर्टिफिकेट, जिस पर बोले राजू दास जी। देने वाला भी सुरक्षित है। आप सोचो, भारत का मंदिर कौन? संसद भवन। संसद भवन में मैं इस पावन मंच से एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ। एक ओवैसी नाम का राक्षस है जो कहता है कि वंदे मातरम नहीं बोले। सोचो, वह यह कहता हो सदन में बैठकर, बहुसंख्यक समाज के देश में, जहाँ कण-कण में भगवान राम की व्यापकता हो, माँ भारती के प्रति हर व्यक्ति को इतनी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उस देश में एक आताताई राक्षस जो संविधान की चोला पहनकर, डेमोक्रेसी की खाल भेड़िए वाला पहनकर वह संसद भवन में कहता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, लेकिन वो जय फिलिस्तीन बोल सकता है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है और हिंदू क्या है? बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, जिस दिन हिंदू कम हो जाएगा, ना तो संविधान बचेगा और ना तो माननीय जो हमारे सुरक्षा में खड़े हैं पुलिसकर्मी के लोग, ना तो इनकी खाकी वर्दी बच जाएगी। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो, भारत के ही राज्य है कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने देखा होगा मोबाइल पर, यूट्यूब पर, वो सर्च कर ले, मुर्शिदाबाद की घटना, संदेश खाली की घटना। संदेश खाली में 5000 से ऊपर हिंदुओं ने अपने मकान खाली कर दिए, घर छोड़कर वो सरकारी जगह पर प्रशासन ने जहां देख के वहां रह रहे हैं। भारत ही अपना देश है, उस देश में जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ संविधान को राज चलता हो, उस देश में भी हिंदुओं को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में, अभी हम मुर्शिदाबाद गए थे, 6 दिसंबर की एक घटना है। वहां पर एक विधायक है हुमायूं कबीर, उसने एक नारा दिया कि हम NH 38 को काट देंगे और NH 38 को काटेंगे और चिकन नेट को काटकर और उसको बिहार बांग्लादेश में मिलाएंगे। सोचो, चिंता करो, चिंतन करो। हम तो यहाँ अपने में मस्त हैं। क्या है? रोटी, कपड़े, मकान, व्यवसाय, दुकान। अरे ये दुकान, ये व्यवसाय, ये मकान तभी तक आपका सुरक्षित है जब तक तुम एक हो। ये मकान, ये दुकान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये संविधान, ये वर्दी तभी तक सुरक्षित है जब हिंदू बहुसंख्यक है। आप देख सकते हो कि आज बांग्लादेश में कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, हिंदू मां बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है। आपने देखा होगा जो लोग सोशल से जुड़े हैं, एक माँ की उम्र थी 55 साल, वो विधवा महिला थी, फिर भी वहां के राक्षसों ने क्या किया पता है? इस्लामिक भेड़ियों ने बीच चौराहे पर उस माँ की सामूहिक रूप से बलात्कार किया और आग लगा दिया। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो आपके पास सामने आया, कितने किस प्रकार से एक व्यक्ति
को पीटा गया, नंगा किया गया और जिंदे टैंकर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। क्यों लगाया गया भाई? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं? क्या मनुष्य नहीं? क्या मानव नहीं? क्या बांग्लादेश में मनुष्य नहीं रहते? क्या जितने बांग्लादेश में रहते हैं सबके सब राक्षस हैं क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं होता है गला काट देना, गोली मार देना और भारत से बाहर कर देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, जो उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में हर मत, मतांतर, पंथ, मजहब का व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, ना तो खाकी वर्दी को छुए, ना तो खाकी वर्दी को फाड़े, खाकी वर्दी को सलूट करे और संविधान के अनुरूप रहे, यही हिंदू राष्ट्र है। लगातार जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, क्या कारण है? क्या मुस्लिम धर्म के लोगों को आपने आतंकवादी बताया है? हाँ भाई देखो, स्वाभाविक है, हमने मुस्लिम धर्म को आतंकवादी नहीं बनाया, हमने उनको आतंकवादी बनाया जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो खाकी वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते, जो जिस देश में रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना का सम्मान नहीं करते, वो सब आतंकवादी है। इसके नाते हम उन इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों को आतंकवादी कहा, जो इस्लाम को भी नहीं मानते, वो तो शुद्ध रूप से वो कट्टरपंथी मजहब को मानते हैं, जो मजहब सबको काटने की बात करता है, भगाने की बात करता है। अभी जो है कि अभी आपने मंच द्वारा कहा जो ओवैसी है उनको राक्षस, हाँ, ओवैसी को राक्षस हमने इसलिए कहा कि वो राजनीतिक खाल पहनकर वो भेड़िए के रूप में, वह मंदिर है देश का संसद भवन, उस मंदिर में कहता हो कि हम जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर के लिए, और उसने कहा कि हम राम मंदिर को नहीं मानते, आज औलाद अपने बच्चे को बताते रहेंगे ये बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगा, ये कोई सांसद कहता है क्या? वो एक संविधान को मानने वाला कह सकता है क्या? जिसने वकालत किया वो कह सकता है क्या? वो सदन का एक कोई सांसद ऐसे भाषा का प्रयोग कर सकता है? वह वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, वह तमाम विषयों पर बोल सकता है, लेकिन बांग्लादेश पर बोल दो तो मौन साध लेता है। इसके नाते हमने उसको आतंकवादी कहा। आप इंदिरा गांधी कर रहे हो और जो है सरकार यूजीसी रेगुलेशन लाकर के जात-पात फैला रही है। मैं कहा सरकार कौन सी यूजीसी ले आई? कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगन कर दिया। तो क्या मानते हैं आप राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया? अरे भाई स्वाभाविक है, राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़े ने बनवा दिया। पूरा प्रयास सनातनियों का था, आपका और हमारा। आपने संघर्ष किया, आपने लगातार रातों दिन एक करके हमसे सवाल पूछा कि राजू दास तुम कुर्सी पे बैठ गए, अभी तक तुमने राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। ये आपका परिणाम है, आपका प्रभाव है। आपने जो संघर्ष करके सवाल पूछा पत्रकार बंधुओं ने, इस प्रकार से संघ विचार परिवार ने एक लौ जगाई, एक एकता लाया हिंदुओं में। एविडेंस, साक्ष्य, सर्वे, सर्वेक्षण, उत्खनन, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद देने के बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में। आप देख सकते हो, राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बावजूद भी विपक्ष के कुछ कालनेमी थे जो काला टेंट पहनकर कहां पहुंच गए? राष्ट्रपति महोदय के पास। उन्होंने कहा अभी इस फैसला का स्थगन कर दो, आदेश बदल दो, इससे फायदा मिलेगा बीजेपी। अरे भाई, बीजेपी राम जी के ही क्या? क्या राम जी सबके नहीं है क्या? कितने जाहिल, कितने पागल लोग हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ संघ विचार परिवार ने लड़ाई लड़ी, हिंदू जनमानस ने एकता दिखाई, जिसका परिणाम से राम मंदिर। यही नहीं, फिर डंके की चोट पे कहता हूँ आपके सामने में, जैसे हमने अयोध्या में बाबरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके भव्य राम मंदिर बनाया, उसी प्रकार से हम ज्ञान वापी में भी मंदिर का निर्माण करेंगे। फिर डंके की चोट पे कहते हैं, पास मैनपुरी, पास में मथुरा वृंदावन है, अब तो माखन मिश्री खाएंगे और उस स्ट्रक्चर को गिराएंगे और भव्य मंदिर निर्माण करेंगे। कोई नहीं रोक सकता। मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ, संत के चोले में पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन वो भेड़िए के खाल में जिस प्रकार से संत के चोला पहनकर वहां राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, इतना शुद्ध स्वच्छ वातावरण, वहां लोग मां गंगा के निर्मल जल में पहुंचकर वहां यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे,
और तुम पहुंच गए पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने के लिए, मारने के लिए। अरे आपको तकलीफ इनसे था तो ये सस्पेंड हो गए, ये लाइन हाजिर हो गए। कहने पर क्या, आप इतने बड़े धर्म गुरु हैं, हम इतने धर्म गुरु बड़े बनकर इनकी वर्दी फाड़े तो उचित है क्या? कहाँ से उचित है? कहने का भाव है हम इतने बड़े मठ पर बैठकर अब इनको हम गाली दें तो कहाँ से शोभा देता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने क्या कहा? अरे औरंगजेब कहा, हुमायूं कहा, अकबर कहा। अरे लाज शर्म भी नहीं है पूज्य शंकराचार्य भगवान को? कम से कम अपने उस गद्दी की महिमा को जानो, अपने आप को पहचानो, आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुरूप कार्य और काम करो, आपका सम्मान है। लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक दल के गोद में खेलोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, फिर डंके की चोट पे कहते हैं, फिर नहीं बचोगे। शंकराचार्य जी ने कहा है 40 दिन में अपने हिंदू होने का प्रमाण करें। 40 दिन में अपना प्रूफ करें कि हिंदू। जैसे शंकराचार्य जी एक पीठ के शंकराचार्य हैं, वैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के धर्मगुरु हैं। मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले वो एक पीठ के धर्मगुरु हैं। उनसे तुम सर्टिफिकेट मांगोगे? तुम सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन? मैं तुमको नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं पहचानता। जय सिया राम।